हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे ये जो वैकेंसीज निकली है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर लिमिटेड में निकली है। यहाँ पे इन्होंने बता रखा है नोटिफिकेशन नंबर क्या है। ट्रेड अप्रेंटिस की, ग्रेजुएट अप्रेंटिस की एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिस की वैकेंसीज निकली हुई है। आपने जो अप्लाई करना है यहाँ पे अप्रेंटिस के लिए ऑनलाइन मोड से करना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की ओपनिंग डेट जो है 30 नवंबर 2023 से शुरू हो चुकी है और जिसकी लास्ट डेट रहेगी 19 अक्टूबर 2023 रहेगी। यहाँ पे इन्होंने बता रखा है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड इन्वाइट करता है, एप्लीकेशन ऑनलाइन मोड के थ्रू करता है। टोटल जो यहाँ पे रिलीज हुई है अप्रेंटिस की वैकेंसी 246 है, जिसमें ट्रेड अप्रेंटिस, ग्रेजुएट अप्रेंटिस एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिस की रहेगी फॉर द ईयर ऑफ 2023 एंड 24 के लिए रहेगी। अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग रहेगी। यहाँ पे इन्होंने बता रखी है कि ट्रेड अप्रेंटिस जो एक्स-ITA वाले हैं उसकी टोटल जो 134 वैकेंसीज है। यहाँ पे इन्होंने बता रखी है कौन सी ट्रेड रहेगी, फिटर IT कौन सी रहेगी एंड प्लेसमेंट कहाँ पे रहेगी। जैसे यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कोलकाता एंड रांची में रहेगी, टोटल 134 है। फिटर में बता रखे कोलकाता एंड रांची में रहेगी। वेल्डिंग में बता रखे इसमें गैस एंड इलेक्ट्रिक में बता रखी है। देन कोलकाता एंड रांची में इलेक्ट्रीशियन की बता रखी है। कौन सा आपका फीडर IT NTC ट्रेड रहेगा। ड्यूरेशन बता रखी है आपकी, जो इसमें ड्यूरेशन रहेगी 12 मंथ की रहेगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बता रखी है जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करे उन्होंने AITT यानी ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट जो है क्राफ्ट यहाँ पे इन्होंने बता रखा है क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम के लिए जो है पास किया होना चाहिए। इसके अलावा उनके पास एक NTC यानी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो किसी भी NCVT के द्वारा होना चाहिए। जो भी आपका रिस्पेक्टिव फीडर रहेगा, यहाँ पे इन्होंने जैसे बता रखा है, जैसे आप इलेक्ट्रीशियन के लिए करें तो इलेक्ट्रीशियन में, पाइप फिटर के लिए करें तो प्लम्बर में, कारपेंटर के लिए करें तो कारपेंटर में, प्रोग्रामिंग एंड यहाँ पे प्रोग्राम एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए कर रहे हैं तो आपका कोपा में कंप्यूटर ऑपरेटर ट्रेनिंग यहाँ पे प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में किया होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग आपने उसके देख लेनी है, उसमें आपने की होनी चाहिए। अगर किसी ट्रेनिंग ने यहाँ पे अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ले चुकी है या फिर उसके ट्रेनिंग कर रहा है या फिर ले चुकी है तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। एज जो इसमें मिनिमम मांगी है 14 ईयर्स तक होनी चाहिए और जो मैक्सिमम बता रखी है 25 ईयर्स तक होनी चाहिए। यानी कैंडिडेट की यहाँ पे बता रखी है जो एज है आपकी काउंट की जाएगी वो 1 सितंबर 2023 तक काउंट की जाएगी। बाकी एज रिलैक्सेशन इन्होंने बता रखी है जो SC ST OBC PH कैंडिडेट है उन्हें यहाँ पे रिलैक्सेशन दी जाएगी। और जो भी कैंडिडेट यहाँ पे अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं उन्होंने इसके जो यहाँ पे इन्होंने बता रखी है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पोर्टल जो है वहाँ पे रजिस्टर्ड करना पड़ेगा आपको खुद से। जब भी आप इस एडवर्टीजमेंट के लिए अप्लाई करें उससे पहले पहले आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो आप यहाँ से जाके कर सकते हैं। नेक्स्ट बता रखी है ट्रेड अप्रेंटिस की, फ्रेशर की टोटल 40 वैकेंसीज हैं। यहाँ पे इन्होंने ट्रेड बता रखी है फिटर में, वेल्डर एंड गैस एंड इलेक्ट्रिक में, इलेक्ट्रीशियन में, पाइप फिटर में, मैकेनिस्ट में। ड्यूरेशन आपकी रहेगी एज पर अप्रेंटिसशिप एक्ट के। और ट्रेनिंग आपकी लिखेगी कोलकाता बेस्ड यूनिट में रहेंगी आपकी। क्वालिफिकेशन जो मांगे लिखेगी 10th की होनी चाहिए या फिर माध्यमिक या उसके इक्विवेलेंट कोई भी स्टडी की होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज सेंट्रल या स्टेट बोर्ड से। और जिस भी कैंडिडेट ने यहाँ पे अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं या फिर यहाँ पे लिखे कि रजिस्टर्ड है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। और यहाँ पे ITI पास कैंडिडेट हुआ जिन्होंने ITI एग्जामिनेशन अपीयर कर लिया है तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ट्रेड अप्रेंटिसशिप यहाँ पे इन्होंने स्पेशली बता रखे हैं फ्रेशर के लिए ये, क्योंकि इसमें जो मांगी हुई है क्वालिफिकेशन आपकी 10th होनी चाहिए माध्यमिक से या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई भी स्टडी की होनी चाहिए। एज लिखे है कि जो एज मिनिमम एज है 40 तक होनी चाहिए और जो मैक्सिमम है 20 तक होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन दी जाएगी जो भी SC ST OBC एंड PH वाले हैं, इन फिजिकली हैंडीकैप है उनको एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। और कैंडिडेट ने यहाँ पे वही बता रखे जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं उन्होंने पहले जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पोर्टल है वहाँ पे अप्लाई कर लेना है ऑफ MSD। देन नेक्स्ट दे रखी है इन्होंने ग्रेजुएट अप्रेंटिस की टोटल 25 वैकेंसीज है। यहाँ पे इन्होंने बता रखे मैकेनिकल की, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में। देन यहाँ पे ड्यूरेशन आपकी रहेगी 12 मंथ की रहेगी। जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करें उन्होंने डिग्री की होनी चाहिए इंजीनियरिंग में या फिर टेक्नोलॉजी में की होनी चाहिए किसी भी स्टेशनरी यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से। ओनली द मेंशन सब्जेक्ट जो भी यहाँ पे इन्होंने सब्जेक्ट बता रखे हैं वही एलिजिबल रहेंगे। और यहाँ पे लिखे कि हाँ अगर आप किसी अदर करें तो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। और जिन कैंडिडेट ने लिखे कि यहाँ पे ट्रेनिंग जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करें उन्होंने जो अपनी डिग्री है 21, 22 या 23 में की है वही इसके लिए एलिजिबल है, उससे पहले वाले नहीं है। और यहाँ पे लिखे अगर किसी ने ट्रेनिंग कर ली है या फिर कर चुका है या फिर वो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग यहाँ पे रजिस्टर्ड है तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और जिनके पास 1 ईयर से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, 1 ईयर या उससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस है वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अगर कोई कैंडिडेट यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट मतलब पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन कर सका है जैसे ME
एमटेक MBA वो भी एलिजिबल नहीं है। एज जो बता रखी है आपकी 14 से लेकर 26 तक एज काउंट की जाएगी। नेक्स्ट बता रखी है टेक्नीशियन अप्रेंटिस की टोटल 47 वैकेंसीज है। यहाँ पे इन्होंने बता रखा है आपने जो डिप्लोमा है, अगर आप मैकेनिकल की अप्लाई कर रहे हैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में क्यों नहीं चाहिए। अगर आप सिविल के लिए कर रहे हैं तो सिविल इंजीनियरिंग में, सिविल एंड स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में या फिर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में किया होना चाहिए। ड्यूरेशन आपकी 12 महीने की रहेगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन ने बता रखी है जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं उन्होंने डिप्लोमा क्यों चाहिए इंजीनियरिंग में, किसी भी स्टेट काउंसिल से या फिर बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से। देन अगर किसी कैंडिडेट ने लिखा है कि अपना जो डिप्लोमा है 21, 22 या 23 में किया, वही इसके लिए एलिजिबल है। अगर उन्होंने हायर किए तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। जैसे उन्होंने बीटेक कर रखी है या फिर BE कर रखी है, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। और जो भी यहाँ पे ट्रेनिंग आपकी रहेगी कोलकाता बेस्ड यूनिट्स में रहेगी या रांची में रहेगी। एज रिलैक्सेशन इन्होंने बता रखी है SC ST वालों को 5 ईयर्स की रहेगी, OBC वालों को 3 ईयर्स की रहेगी, फिजिकली हैंडीकैप वालों को 10 ईयर्स की रहेगी। भाई एप्लीकेशन प्रोसीजर बता रखे आपको इसके करियर सेक्शन में जाना होगा। यहाँ पे इन्होंने बता रखे आप यहाँ से जाके ऑनलाइन मोड से अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट को जो अप्लाई करना है ऑनलाइन मोड से करना है, किसी अदर मोड से अप्लाई नहीं करना है। और आपने अप्लाई करने से पहले इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक कर लेना है कि आप एलिजिबल है नहीं है। और जो भी कैंडिडेट्स के अप्लाई करें उनके पास एक वैलिड ईमेल ID, मोबाइल नंबर और आपकी जो अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है उसको स्कैन करके रख लेना है, जिसका जो साइज है मैक्सिमम 100 KB तक होना चाहिए। और ईमेल ID एंड जो भी आपने मोबाइल नंबर इसमें मतलब प्रोवाइड करवाना है, जो भी आप इसमें भरेंगे वो एटलीस्ट 1 ईयर तक एक्टिव रहना चाहिए। लास्ट डेट जो दे रखी है 19 अक्टूबर 2023 है। कैंडिडेट को एडवाइस की जाती है कि उन्होंने लास्ट मिनट की, हाँ आप 29 अक्टूबर का वेट मत करें, आप इससे पहले पहले अप्लाई कर लें। और कैंडिडेट ने लिखे कि आपने जो भी डिटेल्स वगैरह उसमें भरनी है वो कोई भी ऐसा मिसमैच नहीं होना चाहिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आपने उसका जो है एक प्रिंट आउट निकलवा लेना है ऑटो जनरेटेड का, और सिग्नेचर कर लेने हैं जो भी आपके गार्डियन के रहेंगे डेजिग्नेटेड प्लेस पे वहाँ पे कर लेने हैं। और यहाँ पे लिखे कैंडिडेट को एप्लीकेशन प्रिंट आउट की हार्ड कॉपी जरूर रखनी है अपने पास, आपने वो सेंड नहीं करनी है बाय पोस्ट, कुछ भी ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे इन्होंने वही बता रखी है कि क्या क्या आप करेगा। स्टाइफंड बता रखे अगर आप ट्रेड अप्रेंटिस को फ्रेशर के लिए कर रहे हैं कोलकाता में प्लेसमेंट रहेगी। फर्स्ट ईयर में आपका 6000 रहेगा एंड सेकंड ईयर में आपका 6600 रहेगा। ट्रेड अप्रेंटिस XITI के लिए कर रहे हैं तो 7000 रहेगा या फिर 7700 रहेगा। ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए बता रहे हैं 15,000 रहेगा कोलकाता में। एंड यहाँ पे टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए बता रहे हैं कोलकाता में 10,000 रहेगा एंड रांची में 9,000 रहेगा। कोई भी आपको अदर बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। जनरल इंस्ट्रक्शंस बता रखे जो भी आपने ट्रेड वगैरह मेंशन किया इंडिकेटिव है और इन्हें चेंजेस वगैरह भी किया जा सकता है। GRSC के पास राइट है, अगर वो चाहे तो सीट्स के जो नंबर संख्या उसे बढ़ा भी सकता है, बढ़ा भी सकते हैं एंड घटा भी सकते हैं। ओनली इंडियन नेशनल्स है, जो यहाँ पे इंडियन नेशनल्स वाले कैंडिडेट है वही एलिजिबल है इसके लिए। अगर आपने अपनी ITI या फिर डिग्री इंजीनियरिंग डिप्लोमा किसी पार्ट टाइम या फिर डिस्टेंस लर्निंग मोड से किया तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं, कोई भी आपको TDA नहीं दिया जाएगा। और यहाँ पे लिखे कि ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपकी जो अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट है उसे टर्मिनेट कर दिया जाएगा। कोई भी इन्फॉर्मेशन वगैरह उसकी ऑफिशियली वेबसाइट से जाके आपको चेक करते रहना है। वही बता रखे हैं यहाँ पे कोई भी कोरेंडम वगैरह का इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पे उसे अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे जैसे इसका बता रखा है यहाँ पे एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस, यहाँ से जाके आप एंगेजमेंट ऑफ, यहाँ पे इन्होंने बता रखे कि शॉर्ट नोटिफिकेशन था कि क्या क्या है, आपने ऑनलाइन मोड से अप्लाई करना है, किसी अदर मोड से नहीं करना है। यहाँ पे इन्होंने बता रखे अगर आप इंग्लिश में करना देखना हिंदी में देखना चाहें तो यहाँ से जाके चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी रहेगी, जो भी वगैरह इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पे। देन आपने अप्लाई करना है। यहाँ पे इन्होंने बता रखा है अप्लाई लिंक ये है, ये आपको किसी अनदर पेज पे ले जाएगा। यहाँ पे इन्होंने बता रखी है क्लिक हेयर टू व्यू डिटेल एडवर्टीजमेंट, यहाँ पे HR की भी निकली हुई है, अगर आप यहाँ से HR की चेक करना चाहें। यहाँ पे अगर आप फ्रेश कैंडिडेट है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। देन यहाँ पे आ जाएगा आपको, यहाँ पे पहले वही रजिस्ट्रेशन वगैरह करनी पड़ेगी, ये वही इन्होंने बता रखा है अगर आप यहाँ पे फ्रेश हैं तो। देन यहाँ पे इन्होंने वही बता रखे क्या करेगा। अगर आपको ये HR के लिए बता रखे, इसमें HR के लिए आप चेक कर सकते हैं। ये 4 वैकेंसीज है, 12 मंथ की रहेगी, 15,000 आपका पे स्केल रहेगा, फुल टाइम ग्रेजुएट और आपके पास 2 ईयर का फुल टाइम फर्स्ट क्लास की होनी चाहिए या फिर 60% मार्क्स होने चाहिए MBA में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री में या पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा में या फिर उसके इक्विवेलेंट HRM में या फिर HRD में या पर्सनल मैनेजमेंट में। ट्रेनिंग आपकी रहेगी कोलकाता बेस्ड यूनिट्स में रहेगी। एज बता रखी है 26 साल तक मैक्सिमम एज बता रखी है। 1 सितंबर 2023 तक काउंट की जाएगी। रिलैक्सेशन इन्होंने बता रखी है ये रहेगी। बाकी यहाँ पे जाके आप
अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फ्रेश हैं तो आपको यहाँ पे करना है, अगर आप ऑलरेडी हैं तो आपको यहाँ पे करने के लिए करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आपको चेक करना चाहिए कि हाँ क्या क्या करना है, वो यहाँ पे इन्होंने पूरे डिटेल्स दे रखी है, आप यहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो ये आपका रहेगा ऑनलाइन मोड से आपने कैसे अप्लाई करना है। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।